जॉब्स अपडेट पाना चाहते हैं और साथ में एग्जाम क्रैक करने की स्ट्रैटेजी भी, तो आज ही मिशन जॉब चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें ताकि जितने भी नोटिफिकेशन पहले आए वो आपके मोबाइल तक जाए। तो दोस्तों, आज जो वैकेंसी का अपडेट दे रहे हैं वो है एमपी कांस्टेबल जीडी का। अच्छा खासा वैकेंसी है, ऑल इंडिया वैकेंसी है, इसलिए इसे ध्यान से देखें। इसमें हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे, चाहे वो एप्लीकेशन की तिथि हो, लास्ट डेट हो, एज हो, फी हो, एलिजिबिलिटी हो, एज रिलैक्सेशंस हो या फिर पोस्टों की संख्या, सैलरी कितनी है ये भी हम आपको बताएंगे। साथ में आपको सिलेक्शन प्रोसेस बताएंगे, इसमें एग्जाम पैटर्न बताएंगे, सिलेबस बताएंगे, फिजिकल बताएंगे और भी कांस्टेबल वैकेंसी है। 2023 की वैकेंसी है ये। अप्लाई ऑनलाइन की जो तिथि आरंभ की गई है वो 26/6 से आरंभ होगी, यानी कि अभी नहीं है, आरंभ होगी 26/6 से। लास्ट डेट ये 10/7 तक ही भरा जाना है, यानी कि आपको 15 दिन का समय दिया जाएगा। फी की अगर आप बात करें तो 500 रुपये जनरल कैटेगरी के लग रहे हैं यहाँ पे, चाहे ऑल इंडिया कहीं के भी हों तो उसे जनरल में काउंट किया जाएगा। साथ ही अगर एमपी के जनरल कैटेगरी के हैं तो 500 रुपया यहाँ पे ऑनलाइन फी पेमेंट के रूप में लगेंगे। साथ ही अगर आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको 250 रुपया का यहाँ पे फी पेमेंट करने होंगे। ठीक है। एज की बात करें तो मिनिमम 18 वर्ष और 36 वर्ष मैक्सिमम होने चाहिए अगर आप यूआर में हैं तो। साथ में और भी है ओबीसी, एससी, एसटी, अगर ये कैटेगरी है आपकी तो आपको मिनिमम 18 और मैक्सिमम 41 वर्ष तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोविड-19 के कारण कुछ छूट दिया गया है ज़्यादा। एलिजिबिलिटी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो 10th पास कोई भी युवा इसे भर सकता है। 10th पास जीडी के लिए बात हम कर रहे हैं। अगर एसटी से कंडक्ट हैं, एसटी में है तो 8वां पास आप अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम डेट यहाँ पे अनाउंस किया जा चुका है 12/8 यानी कि 12 अगस्त को इसमें इसका ये एग्जाम होना है। कैटेगरी वाइज पोस्ट की अगर बात करें तो 7411 पोस्ट है, अच्छा खासा पोस्ट है। यहाँ पे कौन सी पोस्ट है यहाँ पे देखना है। पोस्ट में कांस्टेबल जीडी की भर्ती है, इसमें 7090 पोस्टों की संख्या है। अगर रेडियो ऑपरेटर की बात करें तो 321 पदों पर इसमें बहाली होनी है। तो इस तरह से कांस्टेबल जीडी और रेडियो ऑपरेटर दोनों को अगर मिला दिया जाए तो 7411 यानी कि 7411 पदों की संख्या होती है। सैलरी की अगर बात करें तो मिनिमम आपको 19,500 रुपये दिए जाएंगे और इसमें ढेर सारी चीज़ें जुड़ती है, जैसे कि मेडिकल होता है, डीए होता है और भी एचआर होता है। इन सारी चीज़ों को जोड़ के आपको वेतन दिया जाता है। साथ में लास्ट जो मैक्सिमम है वो 62,000 तक आपको पेमेंट यहाँ पे दे होगा। रेडियो ऑपरेटर का जो एलिजिबिलिटी है ये अलग से हम यहाँ पे बताए हैं। पॉलिटेक्निक या फिर आईटीआई से, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर हार्डवेयर से 2 वर्षीय अगर आप डिप्लोमा किए हुए हैं तो आप भर सकते हैं। तो ये थी सारी चीज़ें, मूल चीज़ें जो आपको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होनी चाहिए। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस की बारी है, इसे समझना है आपको। सबसे पहले आप सिलेक्शन प्रोसेस में एग्ज़ाम पैटर्न को समझें। तो एग्ज़ाम पैटर्न में दोनों में एग्ज़ाम होने हैं। अंतर इतना ही है कि रेडियो ऑपरेटर में आपका टेक्निकल स्किल टेस्ट लिया जाएगा, कर सकते हैं टेक्निकल टेस्ट लिया जाएगा, जबकि बाकी जीडी में जो है वो रिटेन टेस्ट और फिजिकल टेस्ट जो होगा वो दोनों मिला के मेरिट आपके तय होंगे, जिससे रिटेन टेस्ट में एमसीक्यू फॉर्मेट में होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन शो होंगे और मार्क्स भी शो होंगे, यानी कि हर क्वेश्चन पे आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा। उसी तरह अगर फिजिकल की बात करें तो इसमें भी 100 मार्क्स होंगे, दोनों को मिलाकर आपका मेरिट तय किया जाएगा। ये जीडी की हम बात कर रहे हैं। अगर रेडियो ऑपरेटर की बात करें तो उसमें फिजिकल जो है सिर्फ क्वालिफाई है, उसका रिटेन ही सारा कुछ है। तो यहाँ पे देख लेंगे मार्क्स भी आपको यहाँ पे शो मिल रहे हैं, 100 क्वेश्चन हैं। नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव इसमें नहीं है, ये रिटेन टेस्ट होने हैं। समय आपको जो दिया जा रहा है वो 2 घंटे का दिया जा रहा है और ये 2 घंटे में आपके निगेटिव अंक नहीं कटेंगे। गलत अगर आप करते हैं तो कोई अंक आपके नहीं काटे जाएंगे। सिलेबस की अगर बात करें तो जीएस के 40 क्वेश्चन होंगे, सबसे अधिक जीएस के क्वेश्चन होंगे जो कि 40 क्वेश्चन होंगे और 40 मार्क्स के होंगे, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का। रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चन होंगे और इसमें भी 30 मार्क्स होंगे, यानी कि हर क्वेश्चन 1 मार्क का। मैथ और साइंस मिलाकर, मैथ और साइंस को अगर मिलाया जाए तो आपको 30 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और 30 मार्क्स के वो भी होंगे।
टोटल अगर क्वेश्चंस की बात करें तो 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। तो ये आपका सिलेबस है रिटेन टेस्ट के एग्ज़ाम पैटर्न का। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप समझ गए होंगे तो फिजिकल जो पीईटी और पीएसटी है, तो सबसे पहले पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड को देखेंगे। हाइट आपकी जो होनी चाहिए, अगर आप जनरल ओबीसी में हैं तो 168 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए मेल में। अगर आप फीमेल हैं तो किसी भी कैटेगरी के हैं 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप एसटी में मेल हैं तो 160 सेंटीमीटर आपकी ऊंचाई होनी चाहिए। अब देखिए चेस्ट जो होना है, चेस्ट सिर्फ मेल में ही काउंट किया जाता है, मापा जाता है, मेजरमेंट किया जाता है। इसलिए चेस्ट की अगर बात करें तो सभी कैटेगरी के, जो भी एसटी छोड़ के किसी भी कैटेगरी की अगर बात करें तो 81 मिनिमम और फुला के 86 सेंटीमीटर, जो कि अगर एसटी के कैंडिडेट हैं तो आपको 76 मिनिमम और 81 एक्सपेंड करके। तो ये फिजिकल स्टैंडर्ड हो गया। पीटी की अगर बात करें जिसमें 100 मार्क्स मिलने हैं, यहाँ ध्यान देना है 100 मार्क्स आपको फिजिकल में दिए जाएंगे। जितना ज़्यादा जितना अधिक ला सकें, ये समय बेस्ड है, टाइम बेस्ड है, तो आप जितना ला सकें उस हिसाब से आपको यहाँ पे मिलेंगे। जैसे कि अगर रनिंग की बात करें तो 800 मीटर का दौड़ होगा, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, जितना कम समय आप लें उस हिसाब से आपको यहाँ पे 40 मार्क्स दिए जाएंगे। सबसे कम जो मार्क्स लिया जाएगा, समय लिया जाएगा, उसको 40 मार्क्स दिया जाएगा, उसके हिसाब से बढ़ते जाएंगे। और ये टाइम बेस्ड है, ध्यान देना है, और एक ही बार आपको चांस इसमें दिया जाएगा। लॉन्ग जंप की बात करें तो लॉन्ग जंप 5.57 मीटर अगर आप मैक्सिमम फानते हैं तो आपको मैक्सिमम 30 मार्क्स मिलेंगे। ये मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। और ये भी जो है ये मैक्सिमम, ये टाइम बेस्ड नहीं है बल्कि मैक्सिमम बेस्ड है कि सबसे ज़्यादा अगर आप लॉन्ग जंप करते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा अंक 30 अंक आपको मिल जाते हैं। उसी तरह शॉर्ट पुट जो गोला फेंक होता है उसमें अगर मेल 8.76 मीटर अगर फेंकते हैं 30 मार्क्स उसको यहाँ पे दिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है। और फीमेल को भी उतना ही दूरी फेंकना होगा 8.76 मीटर, और ये दूरी के हिसाब से आपको मैक्सिमम मार्क्स 30 मिलेंगे आपको। अब यहाँ देखें तो मेल और फीमेल में क्या अंतर होंगे, दूरी तो वही होगा, लेकिन अंतर ये होंगे कि मेल का जो शॉर्ट पुट का जो वजन होगा वो 7.26 किलोग्राम का होगा, जबकि फीमेल का मात्र 4 किलो का होगा। तो इस तरह से आपके वजन में अंतर होंगे, दूरी में अंतर आपके नहीं होंगे। तो इस तरह से आपके फिजिकल होंगे, जिसका जो मार्क्स होगा और जो रिटेन टेस्ट का मार्क्स होगा, दोनों को कंबाइंड करके आपका मेरिट तय होगा। तो दोस्तों इस तरह से एमपी कांस्टेबल जीडी की सारी प्रक्रिया को आप समझें। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें। धन्यवाद।